नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट यानी कि कला की विशेषताओं के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना ली है जो कि इसी आर्ट से संबंधित है और आप चाहे तो उनको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे कला की विशेषताओं के बारे में कि कला में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं जो उसको एक अलग ही स्थान पर खड़ा कर देती है। तो इन्हीं को आज हम विस्तार से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कला का संबंध सिर्फ पेंटिंग से ही हम नहीं ले सकते हैं। कला वो सभी चीज़ों में है जो भी कार्य हम करते हैं उस सभी में जो है वो कला अपना अपना एक स्थान रखती है। इस प्रकार से कला हर क्षेत्र में है। कला का ऐसा कोई भी भाग नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कि कला से अछूता है। इस प्रकार से हर चीज़ में जो है कला अपना प्रभाव दिखाती है। तो उसी के ऊपर आज इसकी विशेषताओं पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसकी सबसे पहली जो विशेषता है कि आर्ट इज़ एक्शन, कि कला एक क्रिया है। हम ये बात मान सकते हैं कि इसकी एक पहली विशेषता है कि कला एक क्रिया है। हमारे चारों ओर दिन प्रतिदिन विभिन्न क्रियाएं होती रहती है, जैसे फूलों का खिलना, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, चंद्रमा का घटना एवं बढ़ना, पक्षियों का चहचहाना, जंगली जानवरों का झुंड में भागना, छोटे बच्चों का खेलना, हंसना, उनका भागना इत्यादि। ये सभी क्रियाएं कला ही तो है जिनको देख के हमें प्रसन्नता होती है या जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, वही कला है। तो इस प्रकार से कला एक क्रिया है, हम ये बात मान सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो वो है कि आर्ट इज़ ए टेक्निक, कला एक तकनीक है। अब ये तकनीक किस हिसाब से है? किसी भी कलाकृति को बनाने के लिए, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति हो या कविता हो, उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उस सामग्री के प्रयोग की तकनीक को समझना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कोई भी सामान या कोई भी चीज़ हमें कैसे बनानी है, किस ढंग से बनानी है, तो उसकी एक तकनीक को के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी हम उस कला को संपन्न कर पाते हैं, क्योंकि बिना किसी तकनीक को समझे किसी भी कलाकृति का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कला एक तकनीकी क्रिया है जिसमें कलाकृति के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री को, प्रयोग विधि को समझना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि आर्ट इज़ ए क्राफ्ट, मतलब कला एक शिल्प है। किसी भी सामग्री को काट छांट करना। अब यहाँ पे जो आपका जो क्राफ्ट शब्द है उसका मतलब है काट छांट करना, मतलब किसी भी चीज़ को हमने उसको आकृति देना, उसकी क्राफ्टिंग करना। जैसे कि अगर हम देखें तो हम अपने चारों तरफ छोटे फूलदानों में या जो हमारे बाग बगीचे होते हैं उसमें भी हम जो है पेड़ों की काट छांट करते रहते हैं, काट छांट करके उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं, एक उसकी क्राफ्टिंग करते हैं। तो वो भी क्या है, जिससे कि वो पेड़, वो पौधा, वो प्लांट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव बनता है और हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर चाहे वो मूर्ति कला हो, वास्तुकला हो या शिल्प कला हो या प्लास्टिक कला हो, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। विभिन्न प्रकार की कला के लिए किसी न किसी सामग्री को काट छांट करना या तराश कर करना उस कलाकृति का रूप दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये मानते हैं और ये भी एक इसकी विशेषता है जो उसको एक अलग स्थान पे खड़ा करके देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके 4th विशेषता पे, तो जो है कि आर्ट इज़ ए स्किल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कला एक कौशल है। अब ये कौशल कैसे है? क्रिया, शिल्प तथा तकनीकी के अतिरिक्त कलाकार की मानसिक चिंतन प्रक्रिया उस कृति को आकर्षण बनाने एवं उसमें नवीनता लाने की अनेक युक्तियाँ खोजती है। इसे ही कलाकार का कौशल कहा जाता है। कलाकृति को प्रभावशाली, नवीन एवं आकर्षक बनाने हेतु मानसिक चिंतन, मनन एवं एक अनिवार्य प्रक्रिया है। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें मानसिक चिंतन यानी कि मनन करना पड़ता है कि ये सामग्री या ये चीज़ कैसे की जा सकती है या इसको हम जो है बहुत ही कम समय में कैसे संपन्न कर सकते हैं। तो वही जो है हमारे स्किल यानी कि जो कला कौशल कहा जाता है, जिसको हम बहुत ही मतलब अपने हाथों की सफाई से जिस भी आर्ट को हम कंप्लीट करते हैं, अपने इस जो है प्रोसेस को पूरा करते हैं बहुत ही कम समय में, तो उसी को हम जो है
जो है कला की स्किल मानते हैं या कला कौशल मानते हैं। तो इस तरह से ये वाली भी इसकी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसकी 5th विशेषता पे, तो वो है कि आर्ट इज़ ए नॉलेज। अब है कि कला एक ज्ञान है। ज्ञान वास्तव में एक विशिष्ट मानसिक क्रिया है, तकनीकी सामने है, लेकिन अगर उसे पूर्व विश्लेषित कर समझा नहीं गया, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास टेक्निक तो सामने है, लेकिन अगर उसको आपने सही ढंग से नहीं समझा कि इसको कैसे बनाया जाएगा, तो उसका ज्ञान आप या अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है कि हमने ये कैसे करना है, तो वो आपकी कला नहीं कहलाई जाएगी। मतलब कि हमें किसी भी तकनीक को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पहले उसका ज्ञान होना ज़रूरी है कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ होगी, उस सब चीज़ों की हमें नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम उस कार्य को अच्छे से और सही ढंग से कर पाएंगे। अतः किसी भी कलाकृति के निर्माण से पूर्व उसमें प्रयुक्त तकनीक, सामग्री आदि का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी 5th विशेषता। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसकी 6th विशेषता पे, तो वो है कि आर्ट इज़ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब अनुकृति। तो हम ये मान सकते हैं कि कला की एक जो विशेषता है वो नकल भी है, नकल करना या अनुकृति करना भी माना जाता है। जैसा कि आपने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि प्लेटो, जो कि सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि कला सत्य की अनुकृति है, कि आर्ट इज़ द इमिटेशन ऑफ ट्रूथ। सत्य तो केवल ईश्वर है और प्रकृति या ये सृष्टि उसकी अनुकृति है, और कलाकार इस सृष्टि का ही अनुकृति करता है। अनुकृति का अर्थ है सादृश्य। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किसी कलाकृति की श्रेष्ठता इस पर निर्भर करती है कि मूल कृति, चाहे वह ईश्वर हो या मानव रचित, उसमें उस कलाकृति का कितना साम्य है। कहने का मतलब है चाहे वह कृति चाहे वो भगवान के द्वारा निर्मित की गई है, चाहे वो एक इंसान के द्वारा, लेकिन वो कितनी मिलती जुलती है, मतलब उसमें समानता कितनी मिलती जुलती है, ये बात ज़रूरी है। ये बात तो ये चीज़ कि हमें उसका अनुकृति की, कितनी हमने उसको हूबहू उतारने की कोशिश की। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि कला एक इमिटेशन भी है, मतलब कला एक नकल भी है। नेक्स्ट विशेषता पे बात करते हैं नंबर 7 पे, कि आर्ट इज़ इमेजिनेशन, कि कला एक कल्पना है। ये तो सबसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता है कि जो इमेजिनेशन है, हाँ, वो तो सबसे मेन मुख्य विशेषता है ही इसकी, कि बुद्ध घोष के अनुसार संसार भर की जितनी कलाकृतियाँ हैं सब कल्पना की उपज ही है। प्लेटो भी मानते हैं कि कलाकृति में दैवीय प्रेरणा की ही भूमिका होती है। कलाकार अनेक ऐसे काल्पनिक चित्रों या मूर्तियों का निर्माण करता है जिनका अस्तित्व ही संसार में नहीं होता, जैसे कि देवता, राक्षस, स्वर्ग, नर्क, ये सभी तो कल्पना ही तो है, जो हम इसको कलाकृति के माध्यम से अपने आर्ट में दिखाते हैं। लेकिन वास्तव में ये चीज़ें कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है। यूरोपीय विद्वान भी यही मानते हैं कि कलाकार नवीन कलाकृतियों का सृजन करके अपनी कल्पना को संतुष्ट करता है, परंतु महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी, जिन्होंने मोनालिसा का चित्र बनाया था, का विचार था कि कलाकार संसार में अनुभव के द्वारा आधार पर ही कलाकृति का निर्माण करता है, और वह इसी संसार में सामग्री लेता है और जो ईश्वर द्वारा निर्मित है। कहने का मतलब है कि वो यहीं से सीखता है जिसको जो है भगवान के द्वारा निर्मित किया गया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कल्पना का आधार भी सांसारिक वस्तुएं ही है, और कलाकार कल्पना में उन्हें ही पुनः संयोजित कर नवीन रूप बनाता रहता है। मतलब उसको हम अपने ही बिहाफ पे, अपने ही जो है कल्पना के इमेजिनेशन के थ्रू हम जो है उस कृति को नवीन रूप या नया से नया रूप देने की कोशिश करते रहते हैं अपने इमेजिनेशन के द्वारा। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट इसका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 8 के, कि आर्ट इज़ एक्सप्रेशन, कला एक अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से कला एक भावपूर्ण भाषा है जो हमारी किसी विशेष मानसिक स्थिति को जगाने में सफल होती है। लियोनार्डो दा विंसी का कथन है कि कलाकार जिन आकृतियों की रचना करता है वे उनके आंतरिक भावों पर आधारित होती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि कला के रूपों में कलाकार के मन के भावों की अभिव्यक्ति होती है। कला भावपूर्ण भाषा है जो कलाकृतियों में अभिव्यक्त होती है।
कला को कुछ विद्वानों ने सामाजिक स्वप्न भी कहा है। जिस प्रकार हम भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार कलाकृति के द्वारा भी कलाकार अपने मन के विचारों को संप्रेषित करता है। इस प्रकार से हम ये बात मान सकते हैं कि कला जो है वो अब हमारे मन की अभिव्यक्ति है, हमारी भावना को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। और आगे बढ़ते हैं इसकी लास्ट विशेषता की तरफ कि आर्ट इज़ ए गेम, मतलब कला एक खेल है। हार्वर्ड रीडर कहते हैं कि जब हमारी अनेक इच्छाएं, विचार, अनुभूतियां और संवेदन तुरंत अभिव्यक्त नहीं हो पाते तो तनाव उत्पन्न करते हैं। खेल से इन्हें मुक्त होने का अवसर मिलता है। खेल में तत्कालीन आनंद होता है, जबकि कला स्थायी आनंद देती है। कुछ विद्वानों का कथन है कि कला खेल से कुछ अधिक है। खेल से केवल मनोरंजन होता है, जबकि कला में विचार महत्वपूर्ण होता है। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कलाकार अपनी संवेदनाओं एवं तनावों को मुक्त करने के लिए भी कला को माध्यम बनाता है और कला उसे स्वस्थ मानसिक जगत में ले जाती है। इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि कला एक प्रकार का खेल है जो हमारे मन को शांत, खुशी एवं तनाव मुक्त रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की 9 विशेषताएं, यानी कि 9 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट, जिनको हमने विस्तार से जाना। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। वैसे तो इसकी चाहे बहुत सारी ऐसी विशेषता है जो कला को एक अलग ही स्थान पे खड़ा करती है, लेकिन जो इसकी मुख्य विशेषता है वो उनको मैंने लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से अगर आपको कोई और विशेषता भी लग रही हो तो आप उसको भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बस आज की एक छोटी सी वीडियो, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।